वेलकम टू स्कॉलर्स एकेडमी। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का तरीका क्या होता है। हमने दो अप्रोच देखे थे, TITC अप्रोच यानी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच एंड टोटल मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच यानी MRMC अप्रोच और TITC अप्रोच। ठीक है, आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करने जा रहे हैं, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है और शट डाउन पॉइंट कब होता है। ध्यान रहे कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जिसको हम लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं और लॉस और ए भी चीजें, ये तीनों शॉर्ट रन में होता है, मतलब शॉर्ट रन टाइम पीरियड, लॉन्ग रन में नहीं जाता है। कोई कंपनी अगर मतलब लंबे टाइम पीरियड के लिए मार्केट में आ रही है तो ये चीजें उसमें नहीं होती है, उसमें सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है। बाकी ये जो तीनों केसेस होते हैं शॉर्ट रन में होते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि जब भी हम लोग प्रॉफिट को मेजर करते हैं, तो प्रॉफिट जब भी मेजर किया जाता है तो ध्यान रहे कि एक गैप होता है हमारे प्राइस P कहें, AR कहें या MR कहें और किसके बीच में, एवरेज कॉस्ट के बीच में। ध्यान रहे एवरेज कॉस्ट, नॉट मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट लगता है वो बताता है, बाकी एवरेज कॉस्ट से ही हमारी प्रॉफिट मेजर होती है। तो यहाँ लिखा है मैंने कि प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट, यानी P माइनस AC का गैप जितना होगा ज्यादा होगा, प्रॉफिट उतना ही आपका तगड़ा होने वाला है। और एक मतलब तीन कंसेप्ट यही से निकल के आ जाता है। पहला कंसेप्ट आ जाता है कि अगर प्राइस ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट हो तो क्या होगा, प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट हो तो क्या होगा, और थर्ड में है कि प्राइस लेस देन एवरेज कॉस्ट हो तो क्या होगा। अगर प्राइस ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से, इसको कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। P बराबर AC वाला कंडीशन तो नॉर्मल प्रॉफिट, ये सुपर नॉर्मल है नॉर्मल, और प्राइस P लेस देन AC ये हमारा हो जाएगा लॉस। यहाँ पे प्राइस कम होता जा रहा है एवरेज कॉस्ट से, क्योंकि यहाँ पे एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, आप देख सकते हैं। अब रुक दो, अब हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि एक फॉर्म जो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की कोई फॉर्म है, वो कैसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट मतलब गेन करती है। पहले हम देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। उसके लिए हमने ये बताया था कि कोई भी फॉर्म परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में अगर वो नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर रही है तो उसका रूल होता है कि उसका जो एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर हो, यानी A बराबर AC चले, या हम कह सकते हैं P बराबर AC पे। तो हमने बताया ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हमारा प्राइस लाइन भी है, AR और MR कर्व दोनों इसी पे है। ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड देन AC कर्व। हम देख सकते हैं कि दोनों का मिलने का पॉइंट एक ही है। इस पॉइंट पे अगर हम देखें कि पॉइंट A पे क्या है, AC बराबर प्राइस है, तो फर्म इस सिचुएशन में फर्म क्या करेगी, नॉर्मल प्रॉफिट अपना अर्न करेगी। मतलब क्या, अपने एम्प्लॉय को देने लायक खर्च निकाल पाएगी, प्रॉफिट उसका एकदम कुछ खास नहीं रहेगा। दूसरा है एबनॉर्मल प्रॉफिट। इसमें देखते हैं इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि प्राइस आपकी ज्यादा होनी चाहिए एवरेज कॉस्ट से, मतलब जो आपका औसत लागत है उससे ज्यादा पे आप बेच रहे हो तो आप गेन करेंगे। बार बार औसत लागत आ रहा है, आप देख सकते हैं किसी भी कंपनी के प्रोडक्शन की जब बात करते बोलते हैं एवरेज कॉस्ट कितना लग रहा है, एवरेज कितना लगेगा। तो हमेशा हम एवरेज की बात करते हैं, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है वो इसी को मिनिमाइज करने की बात करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस कर्व में ये हमारा MC हो गया और AC कर्व हो गया, AC इसको नीचे से कट कर रहा है। आप देख ले कि CD जो है, CD टोटल ये प्राइस लाइन है, या इसका मार्जिनल रेवेन्यू भी कर सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू कर सकते हैं, CD हो गया। और जो इसका एवरेज कॉस्ट है वो इतना है, क्योंकि मिनिमम पॉइंट ऑफ AC दिस इज इतना, और ए एरिया जो एक्वायर कर रहा है, ए इसका है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब फर्म जो है इस कंडीशन को एंजॉय कर रही है प्राइस ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट वाले पे। ध्यान दीजिएगा प्राइस माइनस AC ये पर यूनिट प्रॉफिट को मेजर करता है। हमेशा बताऊंगा कि डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड एवरेज कॉस्ट ऑलवेज, इसका मतलब होता है प्रॉफिट पर यूनिट। अब आते हैं लॉस पे। लॉस के लिए कंडीशन क्या है हमारी कि एवरेज कॉस्ट अब बढ़ना शुरू हो गया है प्राइस से, मतलब जिस प्राइस से बेच रहे हैं बनाने में उतना उससे ज्यादा खर्चे आ रहे हैं।
इस केस में क्या होगा कि एवरेज कॉस्ट का जो शिफ्टिंग ऊपर हो जाता है, और आप देख सकते हैं कि दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी एमआरएमसी कंडीशन हम पढ़ चुके हैं, एमसी यही होता है। और इसके बिहार पे ये जो एरिया आप गेन कर रहे हैं ये हमारा लॉस है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में शॉर्ट रन में ये दोनों होते हैं, ये दोनों चीजें चलती हैं। ये लॉन्ग रन में जाता है, आगे जाके जब हम पढ़ेंगे लॉन्ग रन में क्या होता है, तो वहाँ पे हम इसको देखेंगे, तो वहाँ पे से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आ जाता है वहाँ पे, फिर उसके मिनिमम पॉइंट पे आगे देखेंगे। तो ये 3 केस हुए। चौथा केस है लॉस, उसको हम देखते हैं। अब हम देखते हैं जो चौथा पॉइंट हमारा है, इसको कहते हैं शटडाउन पॉइंट और क्लोज पॉइंट। ये क्या होता है? शटडाउन पॉइंट का पहले मतलब जानेंगे कि कोई कंपनी अगर शटडाउन कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी मार्केट से अपना बोरिया बिस्तर बंद करके बाहर चली जा रही है। अब मतलब क्या है कि उस पर शटर लग चुका है। ये प्रॉब्लम कब आएगी? ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट मेजरमेंट करने के लिए एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। आउटपुट पर यूनिट का मतलब क्या खर्च आ रहा है उसको मेजर करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट है। एक और कॉस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। कभी कभी इसको टीवीसी भी दिखाते हैं, कभी कभी एबीसी भी दिखाते हैं। ये क्या होता है? ये रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे अगर आप एक सिंपल सा ईंट बनाने वाली कंपनी का ओनर है, तो आपको ईंट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? पहला चाहिएगा कि एक अच्छा सा मिट्टी वाली जगह हो जहाँ से आप मिट्टी लेके आ सके। उसके अकॉर्डिंग आपके पास कुछ वर्कर्स होने चाहिए, 10, 15, 20, 25 ट्रैक्टर होंगे। आजकल जैसी मशीन भी रहती है खुदाई करने के लिए, तो उसके वर्कर्स को पेमेंट करने के लिए आपको पैसे चाहिए होगा। अच्छा, ट्रैक्टर के खर्च लगेंगे, आपको लगेंगे, वो तो लगना ही लगना है ना, वो तो आप एक्सपेंसेस तो करेंगे। आपने तो मशीन बैठा दिया, ठीक है, वो तो आपका वन टाइम एक्सपेंडिचर था, सो कॉल्ड, उसको कहते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट, वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसके अलावा अगर इसको अगर आप ट्रैक्टर पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा? ट्रैक्टर लेके नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्या करेंगे आप? ईंट बनाएंगे नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? शटर डाल देंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवीसी। अगर कोई कंपनी मार्केट से बाहर हो रही है, शटडाउन हो रही है, तो मतलब ये है कि उसका जो प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है। मतलब जिस प्राइस पे बेच रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट को भी नहीं निकाल पा रही है। दूसरा कंडीशन एक और है, लिखा होगा कि पीवी लेस देन एवीसी। अगर प्राइस लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब क्या है? कंपनी में अलार्मिंग सिचुएशन हो चुका है कि भाई अब अलर्ट हो जाओ। कंपनी क्या करेगी? अपने जो भी है बोरिया बिस्तर समेटना शुरू करेगी, हाथ उसको जो हाथ बहुत दूर दूर फैले हुए थे उनको सिकुड़ना शुरू करेगी। वो अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगा कि हाँ भाई अब प्रॉब्लम आने शुरू हो गए। और जैसे ही पी लेस देन एवीसी होगा वो मार्केट से बाहर हो जाएगी। मार्केट से बाहर हो जाएगी मतलब प्रोडक्शन बंद, कंपनी रहेगी वहां पे, शटर लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि बोरे बिस्तर बंद करने मतलब कि रातों रात उठा के पूरा मशीन लेके भाग जाए। वो इतनी है मशीन वही रहेगी, जमीन खरीदा है तो वही रहेगी, बट प्रोडक्शन नहीं होगा। ये 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के। आगे कंसेप्ट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।